बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है अ ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें बताया ये जा रहा है कि कोई ट्रेन है वो एक घंटे में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है। मतलब एक घंटे में 36 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हमने ये बताना है कि वो 10 सेकंड में कितना फासला तय करती है। तो चलिए, जो हमारे पास डाटा दिया है सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। जो डाटा हमारे पास दिया है, गिवन डाटा में 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ हमारे पास जो स्पीड दी है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी है। अब लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे 36 जो है हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो मीटर है, मीटर की जगह पे हमने जो किलो है, किलो की जगह पे हमने 1000 लिख दिया, और जो मीटर है मीटर को ऐसे ही लिख दिया। और ये जो आर है, जो घंटे दिए हैं, हम जानते हैं कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमने वो नीचे लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको नीचे क्यों लिखा? क्योंकि आज के ऊपर -1 है, इन्वर्स क्या है, इसका मतलब है कि इसको नीचे से ही हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 0 से कट हो जाएंगे, और यहाँ 36 बचा, 36 से कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 10, और 10 तो हमने लिख लिया, लेकिन ऊपर क्या है, मीटर, मीटर भी लिख लिया, नीचे क्या था, सेकंड। अब जो सेकंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये कन्वर्ट करना आ गया। आगे हमारे पास, क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर होता था तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे। हमारे पास किलोमीटर आएगा तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास इसी तरह ग्राम आएगा तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ यूनिट होते हैं, ऐसे यूनिट हमने उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसी तरह स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। होप सो बच्चे आपको कन्वर्ट करना आ गया। आगे उसने टाइम दिया हमारे पास 10 सेकंड, तो यहाँ से भी गिवन डाटा में टाइम भी निकल आया। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हम लिख लेंगे डिस्टेंस, और चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये फार्मूले हैं। अगर आप ये 5 फार्मूले याद कर लोगे तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आप ईजिली कर लोगे। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इन 5 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला ऐसा है जो आपके इस न्यूमेरिकल के लिए सूट कर रहा है। अब ऐसा फार्मूला इसमें से ढूंढेंगे जिसमें V भी हो, जिसमें T भी हो और S भी हो। तो अगर देखें तो हमारे पास पहला ही फार्मूला ऐसा है जिसमें V भी है, T भी है और S भी है। तो क्यों ना इस फार्मूले को हम लगा दें। तो V क्रॉस T, V की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू कितनी है 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ इसको बॉक्स में बंद कर दिया। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। यही आपने 5 फार्मूले याद करने हैं, और ये एक ट्रिक है। अगर ये 5 फार्मूले आपको याद हो गए तो आप इस पूरे चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। जिसमें ये जो 3 है ये तो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। पहला भी फार्मूला बहुत आसान है और दूसरा भी बहुत आसान है। इसको आप याद कर लोगे तो आपके सारे फार्मूले ये याद करके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या वो भी इसी फार्मूले की मदद से हम कर सकते हैं। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कहेगा कि एक ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है तो आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना, गिवन डाटा में VI0 मीटर पर सेकंड जब भी आएगा। ये जब भी स्टेटमेंट आएगी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने आंखें बंद करके लगा देना VI0 मीटर पर सेकंड। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर आ गया है, तो ये मीटर ये हमें बता रहा है कि ये किसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे S लगाएंगे, और 1 तो हमने ऐसे लिखा, और ये जो किलो है, किलो की जगह पे हम 1000 लगाएंगे, क्योंकि किलो की वैल्यू क्या होती है 1000। एक जो K होता है वो 1000 के बराबर होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पेपर में अक्सर MCQs आता है, जो K होता है 10 की पावर 3 के बराबर होता है, और मीटर हमने ऐसे, या आप ये भी याद कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से इसको याद कर सकते हो। आगे हमें क्या बताया गया है,
100 सेकेंड। तो टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है। अब देखें एक तो स्पीड उसने दी है vi और दूसरी स्पीड फाइंड करने को कह रहा है, तो यहाँ टू फाइंड में हम vf लिखेंगे क्योंकि vi तो उसने दिया है, अब vf हमने फाइंड करना है। तो यहाँ फार्मूला कुछ ये लगेगा। अब ये फार्मूला क्यों लगेगा, मैंने अभी आपको 5 फार्मूले बताए थे, देखें इसमें से मैं पहला फार्मूला क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें vi भी आए, s भी आए, t भी आए और vf भी आए। लेकिन अगर मैं पहले फार्मूले की बात करूं तो इसमें vf नहीं है। अगर मैं दूसरे फार्मूले की बात करूं तो इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, s भी दिया है, vi भी दिया है, vf भी दिया है और t भी दिया है। अगर मैं तीसरे फार्मूले की बात करूं, मतलब ये पहला भी नहीं लगा सकता, दूसरा लगा सकता हूं, तीसरा नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें s ही नहीं दिया, चौथा भी मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे चाहिए vi s t और vf, लेकिन इसमें a दिया है, मेरे पास तो a की वैल्यू नहीं, और पांचवा भी a दिया तो मेरे पास a की वैल्यू नहीं। यहाँ जो सूट कर रहा है वो कौन सा सूट कर रहा है हमारे पास, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हमने लगा दिया। vi की जगह vi की वैल्यू लिख दो और इसी तरह vf की जगह पे आप, वो तो हमने फाइंड करना है, और s की जगह पे आप s की वैल्यू लिख लो। कुछ इस तरह से आप सारी वैल्यू इसमें लिख दोगे। तो t की जगह पे आपने 100 लिख दिया, 2 को 100 पे कट करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब vf जो है वो 50 के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ इस तरह से हमने फाइंड करना है vf। तो ये जो 50 है दूसरी तरफ जाके कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब 50 को आप 1000 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20, और ये 20 जो vf हमारे पास स्पीड है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये बेटा आपने याद रखना है, ये अक्सर यूनिट पूछे जाते हैं और इसको इस तरह से हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरे न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है अ कार हैज़ वेलोसिटी। तो जो कार की वेलोसिटी है वो कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम गिवन डाटा में सबसे पहले तो वेलोसिटी लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सीलेशन एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना है कि एक्सीलेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब हमें पता है कि हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हमारे पास 30 सेकंड होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो हम टाइम लेते हैं सेकंड में लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 30 सेकंड लगाया। फाइंड द डिस्टेंस, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, एस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। देखें एक उसने वेलोसिटी दी है इनिशियल वेलोसिटी, और हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना और साथ में कह दिया फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो, तो वो vf भी हमने फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ फिर वही फार्मूले हमारे पास। इसमें आप देखें कि हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। क्या मैं पहला फार्मूला लगा सकता हूँ, नहीं, मुझे एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें vi भी आए, a भी आए, t भी आए और s भी आए। मैं vf बाद में फाइंड करता हूँ, अभी s फाइंड करना है। तो अगर पहले में देखें तो a नहीं है, दूसरे में देखें तो दूसरे में भी a नहीं है, तीसरे में देखें तो तीसरे में s नहीं है, हाँ चौथे में देखें तो हमारे पास vi भी दिया हुआ है, हमारे पास a भी दिया हुआ है और हमारे पास t भी दिया हुआ है और s भी दिया हुआ है। तो ये चौथा जो है ये हमारा फुलफिल कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट को। पांचवा भी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। चलिए इसी चौथे को हम लगा लेते हैं यहाँ पे और इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। vi की वैल्यू कितनी दी है 10, तो vi की जगह पे आप 10 लगा दो। t कितना दिया था 30, वो हमने t की जगह 30 लगा दिया, प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी है 0.2, वो लिख दो, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, और इसके ऊपर इस तरह आप स्क्वायर लगा लो। चलिए 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300। इसी तरह 30 का स्क्वायर लिया तो आ गया 900। इसको मजीद आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180, और ये 2 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90 को 300 में प्लस किया तो 390 हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। एक आंसर आ गया। अब हमने vf फाइंड करना है। अब इसमें भी vf नहीं है तो vf फाइंड करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। s तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो vf के लिए ये फार्मूला लगाया तो vf ही फाइंड करना है। vi की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, वो पुट कर दो। a की वैल्यू 0.2 है और t की वैल्यू 30 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा गालबन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, 10 + 6 किया तो हमारे पास 16 आ गया, और इसका स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, और इसको इस तरह से आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे। होप सो बच्चे अभी तक आपको समझ आ रही है।
आप देखते हैं, हम 4 वाला न्यूमेरिकल देखते हैं और ये थोड़ा सा समझने वाला न्यूमेरिकल है और इसको अच्छे से समझिएगा। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ इसको समझना क्या है कि एक बॉल है और इसको, चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रा करके समझाता हूँ। एक बॉल है, इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ जब हिट किया है तो कहता है उसकी स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड। तो हमने जो वी आई था वो यहाँ पे गिवन डाटा में कितना दिया, 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब यहाँ से अगर इसको ऊपर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे आने के लिए उसने 3 सेकंड लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है, 3 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये आया है, हाँ ये इसने कितनी हाइट कवर किया, तो ये हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है। रीच बाय द बॉल। अब आपको ये याद रखना है, जब भी कोई चीज़ अपने हाईएस्ट मुकाम पे जाती है तो उसकी स्पीड वी एफ जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अगेन आप देखें कि वी आई तो उसने दी है, जब कोई चीज़ अपने हाईएस्ट मुकाम पे जाती है तो उसकी स्पीड जो होती है, फाइनल स्पीड होती है ज़ीरो। देखिए जब तक इसके अंदर स्पीड है ये ऊपर जाएगा, अगर इसकी स्पीड ज़ीरो हुई थी तो वो नीचे आया था ना, तो इसकी हाईएस्ट मुकाम पे स्पीड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ये आपने याद रखना है। अब अगेन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने समझनी है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं बार बार अपनी पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है और वहाँ पे जी की वैल्यू आ जाती है, जो जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है कि ये जो देखें हम, जी किसी भी चीज़ को हमेशा नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ चीज़ को खींचती है और हमारा बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो और ग्रेविटी भी हर चीज़ को नीचे खींचती है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ हम प्लस लगाते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ होप सो आपको समझ आई है कि यहाँ आपको पता चल गया कि हमने माइनस का साइन क्यों लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने फाइंड इसमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो एक तो हमने इसमें से हाइट फाइंड करनी है और दूसरा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, तो हमने इसका रिटर्न टाइम फाइंड करना है। चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ कि यही 5 फार्मूले आपने याद करने हैं और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमने तो हाइट फाइंड करनी है और यहाँ पे पूरे 5 फार्मूलों में कहीं भी हाइट नहीं दी। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब हाइट दी हो तो जहाँ जहाँ आपका एस होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ आपका एस होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपका टी भी आएगा, जहाँ आपका एस होगा वो हाइट में कन्वर्ट होगा और जहाँ आपका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा। मतलब जहाँ पे ए है वो जी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में ए था तो यहाँ पे ये जी बन गया और देखें यहाँ पे चौथे वाले में एस है वो बन गया एच और जहाँ ए था वो बन गया जी। तो आपने यहाँ देखें ये 5वें वाले में ए है तो वो बन गया जी और जो एस है वो बन गया एच। तो ये कब बनेगा, जब आपके पास हाइट आ जाएगी तो जो आपके पास डिस्टेंस एस है वो हाइट में तब्दील हो जाएगा। चलिए अब हमने इनको नहीं देखना क्योंकि ये तो एस वाले हैं। अब इन 5 को देखेंगे और इनमें से देखेंगे हम कौन सा फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हाइट फाइंड करते हैं। तो कोई ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें वी आई भी हो, टी भी हो और जी भी हो। वी एफ की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ीरो ही है। तो चलिए मेरे पास कौन सा फार्मूला, मैं पहला फार्मूला तो नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें वी आई और टी भी दिया है लेकिन इसमें जी नहीं दिया। दूसरा भी नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें भी जी नहीं है। तीसरा, इसमें हाइट नहीं है। चौथा अगर देखूं तो इसमें हमारे पास एच भी है, इसमें हमारे पास टी भी है, इसमें हमारे पास जी भी है। अगर पांचवा देखूं तो उसमें हमारे पास टी नहीं है जबकि हमें टाइम उसने दिया हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि हम 4 वाला न्यूमेरिकल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ फार्मूला ये हमने लगा लिया। वी आई की वैल्यू कितनी है 30, वो इसमें 30 पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, हमें दी है 3 भी पुट कर देंगे और जी की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू इस तरह से हम पुट करेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 90 हो गए और जब इसका स्क्वायर लिया तो ये था -10 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 9। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -90। इसको मजीद सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -45 क्योंकि इसको जब कटिंग करोगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा
हमारे पास यहाँ पे 45 आ गया और इसको आप बॉक्स में इस तरह से बंद कर सकते हो। और डिस्टेंस का यूनिट जो होता है मीटर, इसी तरह हाइट भी एक डिस्टेंस है। देखिए एक कोई चीज़ अगर ज़मीन के ऊपर फासला कवर कर रही है तो ये डिस्टेंस है और इसको हम मीटर ही कहेंगे। अगर इसी को हम देखें, अगर ये ज़मीन से ऊपर जाता तो है तो ये भी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे हाइट है तो इसका भी यूनिट मीटर ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। चलिए अब एक तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने रिटर्न टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप देखें कि एक चीज़ है इसको ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं तो जाहिर बात है उसको नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेंगे। तो ये ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, जो रिटर्न टाइम हमारे पास हो गया, जो रिटर्न टाइम है हमारे पास 6 सेकंड आ गया। अगर कोई बच्चा इस तरह से लिखना चाहता है 3 + 3 = 6 सेकंड तो उसका भी आंसर सही होगा। लेकिन अगर कोई इसको प्रूव करना चाहता है तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अब आपने करना क्या है, यहाँ देखें कि ये था हमारे पास बॉल, जब इसको फेंका ऊपर की तरफ गया तो हमें पता था यहाँ VF कितना हो चुका था, 0 हो चुका था। अब यही जो VF है इसको हम कहेंगे ये VI हो गया। तो VF जो 0 था अब उसको VI को 0 कहेंगे क्योंकि अब हम ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ काउंट करेंगे। अब VF जो था वो VI हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो G की वैल्यू भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और ये जो टोटल हाइट थी अभी हमने फाइंड की कितनी है, 45 मीटर। तो हाइट भी हमने लिख ली 45 मीटर है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा फार्मूला ढूंढे जिसमें VI भी हो, G भी हो, H भी हो, T हो। तो यही फार्मूला अगेन लगा देंगे क्योंकि इसमें H भी है, VI भी है, T भी है और G भी है। चलिए इसी फार्मूले को हम लगाते हैं। तो H की जगह H की वैल्यू लिख दो, VI की जगह VI की वैल्यू लिख दो, G की जगह G की वैल्यू लिख दो और T तो हमने फाइंड करना है, T के ऊपर स्क्वायर इस तरह लिख दो, ये तो हमने फाइंड करना है। इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा और T के ऊपर यहाँ आपको स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ पे देखें ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है T के स्क्वायर के साथ और यहाँ दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने तो T फाइंड करना है, इसको मजीद सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। T के ऊपर आ गया इस तरह स्क्वायर। हमने T फाइंड करना है, ये T का स्क्वायर है। जब आप T का स्क्वायर लोगे तो आपके पास यहाँ 3 आ जाएगा और 3 सेकंड ही ये इसका आंसर होगा। ये देखें 3 सेकंड ऊपर से आने का, जो ऊपर से नीचे बॉल आई है उसको 3 सेकंड लगे और जो नीचे से ऊपर गई थी उसको भी 3 सेकंड लगे थे। 3 और 3 हमारे पास क्या हो गया, 6। तो रिटर्न टाइम जो आया वो 6 सेकंड आया। यहाँ पे आपको समझना ये है, अगर आप सिंपल करना चाहते हो 3 + 3 तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन सम टाइम बच्चे, कुछ टॉपर बच्चे होते हैं वो प्रूव करना चाहते हैं और प्रूव मांगते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रूव भी करेंगे। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर के थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत आसान फार्मूले से ये समझाने की कोशिश की है। अगर ये 5 फार्मूले आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप इस चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे। और अब ये न्यूमेरिकल जो फार्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ऑलरेडी की हैं, ये आपने डिस्टेंस का फार्मूला ऑलरेडी किया है। ये एक जो है जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला या एवरेज डिस्टेंस का फार्मूला, इसको अच्छे से आप कर लोगे तो बाकी 5 के 5 न्यूमेरिकल जो फार्मूले हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो और कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली कर लोगे। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।